हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस। कि सिलेबस हमारा टोटल एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगी इसकी, क्या क्या इसमें कंटेंट आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी मैथमेटिक्स, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है इसमें 90 मार्क्स का, उसमें कहाँ से 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन से आपके कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा आप अच्छे से करके जाएं तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कितना स्कोर आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मेरा चैनल जो है वो डेडिकेटेड है एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, मतलब टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आपको मैथ से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगा और आप उसको पढ़ के अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिलेबस की डिस्कशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जो भी एचटेट का पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको क्या एग्ज़ाम में करके जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप कितना सिलेबस करके जाएं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचटेट पीजीटी मैथ्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी मतलब कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, पीजीटी मैथमेटिक्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं एचटेट का। ठीक है, हम 2020 की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है वो है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एमएससी मैथ्स होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए। ठीक है, जब आप एमएससी मैथ्स और अगर आपके पास बीएड ये क्वालिफिकेशन है तो आप पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर ठीक है, एक और ऑप्शन हो सकता है एमएससी मैथ्स प्लस बीएड, जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के माइंड में ना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि क्या हम बीएड के सेकंड ईयर में हैं, हम कर रहे हैं, तो क्या हम पीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चंस कि हाँ, आप लोग एलिजिबल हैं और आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएससी सेकंड ईयर में जो भी बच्चे हैं। ठीक है, अब टोटल मार्क्स ये कितने का होता है, ये टोटल मार्क्स आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का जो टोटल पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने होते हैं आपके पास, 150 ही होते हैं। ठीक है, अब टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा आपके पास 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 2 hours and 30 minutes। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, और आपके लिए पासिंग मार्क्स, अब बात आती है कि पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए। ठीक है, आप एलिजिबल हो गए, आपको टोटल मार्क्स पता चल गया। अब आपको अगर अपनी तैयारी करनी है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको कितना स्कोर करना है, तब आप ये इसका एक सर्टिफिकेट ले पाएंगे एचटेट का। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स। ठीक है, जो भी आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो भी जनरल कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कितना स्कोर करना होगा, मिनिमम 90 मार्क्स। अगर आप 90 मार्क्स हैं तो आप एचटेट क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी रहती हैं। एससी और पीएच ये होते हैं शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए 82 मार्क्स पे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर उनके 82 मार्क्स आ गए तो वो पीजीटी मैथ क्वालिफाई कर जाएंगे, या कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम। ये वाली जो डिटेल है ये सभी पीजीटी वालों के लिए है। ठीक है, मैथ्स हम बाद में डिटेल में करेंगे, 82 मार्क्स। बट हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है, ये 82 मार्क्स सिर्फ उनके लिए हैं एससी पीएच में भी जो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है, यानी कि जिनके पास ये वाला सर्टिफिकेट होगा डोमिसाइल ऑफ हरियाणा का। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लीजिए आप एससी पीएच किसी और स्टेट से हैं, ठीक है, तो उनके लिए इसको क्वालिफाई करने के लिए उनको भी कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 90 मार्क्स। क्लियर। लास्ट एग्ज़ाम जो एचटेट पीजीटी का हुआ था वो कब हुआ था, 16 नवंबर 2019 को। अब नेक्स्ट डेट अभी तक जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 26 और 27 दिसंबर है। कंफर्मेशन कुछ नहीं आई है, बट अभी तक यही कहा जा रहा है कि 26 और 27 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब हम इसकी सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है पेपर 1 जो कॉमन एग्ज़ाम होता है सभी पीजीटी वालों के लिए। ठीक है, सभी पीजीटी, चाहे किसी ने मैथ ऑप्ट किया है, चाहे हिस्ट्री ऑप्ट किया है, चाहे इंग्लिश, चाहे
कुछ भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए, बट ये जो है ये आप सबको ही कॉमन आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है, ठीक है। फर्स्ट होता है, उसमें फर्स्ट सेक्शन रहेगा आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और कितने मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का। क्वेश्चन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 30 होंगे, ठीक है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपसे क्या पूछा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको ये पढ़ना होगा कि इन्फेंसी से लेके एडल्ट तक बच्चा किस तरह से ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, क्या क्या उसे मोटिवेशन रहता है, क्या क्या उसके लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, ये सब। और पेडागोजी में कि आप उस बच्चे को पढ़ा कैसे सकते हैं, टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे, लर्निंग मेथड्स क्या रहेंगे, क्या टीचिंग एड्स आपको यूज़ करने चाहिए। आप पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे तो आप एक टीचर बनेंगे ना, तो पेडागोजी उसी चीज़ के ऊपर है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आपको क्या क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए, कैसे आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकेंगे। ये सेक्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सारे का सारा आप जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड रहता है, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी सेकंड सेक्शन में आपके पास रहेगा। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी दोनों ही कितने कितने मार्क्स की रहने वाली है, 15 मार्क्स की। टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 30 मार्क्स। यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 30, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, यहाँ पे कोई भी आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं मिलेगा, ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में। जनरल हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो होती है वो मिलेगी आपको। हिंदी ग्रामर की अगर हम बात करें तो जैसे समास हो गई, संधि हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है, अशुद्ध शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस तरह की टर्म्स मिलेंगी आपको। और इंग्लिश में भी इसी तरह से मिलेगा, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। और बिल्कुल सेम जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी आपके पास 30 मार्क्स की, जो 30 वो उसकी रहेगी, 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें, ठीक है। बट आप हाँ एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये बिल्कुल इजी नहीं आने वाली है, क्योंकि किस लेवल का पेपर आप दे रहे हैं, पीजीटी लेवल का, ठीक है। ये पोर्शन ना सेम रहता है आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में, ठीक है। बट फ़र्क क्या रहता है कि टीजीटी में थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, पीजीटी में थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, 20 मार्क्स, ठीक है। यहाँ से जो ये जनरल मैथ बोलते हैं जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जनरल मैथ जो आएगा आपके पास वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 20 मार्क्स। चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बट आपको ये तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा जी की रहेगी 10 मार्क्स की। तो ये जो आपके 20 मार्क्स है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, इसके लिए ये पूरे का पूरा मैं आपको अपने चैनल पर करवा रही हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग अभी तक 12 वीडियोस हो चुके हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहाँ से कीजिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। और मैथ वालों के लिए तो जब आप पीजीटी मैथ वाले जो बच्चे हैं, जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट, और वहाँ से आप इजीली 20 तो स्कोर, मतलब 20 में से आप ये लेके चलिए, अगर आप मेरा कंटेंट करके जाते हैं ना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि 18 और 19 तो आप इजीली स्कोर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एचटेट क्वालिफाई हूँ और मैंने उसी अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपके सिलेबस में एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, क्या क्या आने वाला है, तो उसी अकॉर्डिंग वीडियोस हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। हरियाणा जी की रहेगी 10 मार्क्स की। ये था आपका पेपर 1 और ये था आपका ब्रीफ। अब हम डिस्कस करते हैं पीजीटी मैथ्स। अब तक जो आपने पेपर 1 के कॉमन 3 सेक्शन देखे वो उनके टोटल मार्क्स बन रहे थे आपके 90 मार्क्स, जिसमें से आपके पास आएंगे 90 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आपका मेन सब्जेक्ट जो आप ऑप्ट करेंगे दैट इज़ कि मैथ्स, वो आपके पास कितने मार्क्स का रहने वाला है, 60 मार्क्स का, ठीक है, 60 मार्क्स का। अब ये जो पीजीटी मैथमेटिक्स है ना, इसका सिलेबस बहुत वाइड है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वैसे तो देखिए उसकी साइट पे लिखा जाता है, जो एचटेट की साइट है, कि आप 9 से 12 तक का कीजिए, ठीक है। जनरली आ भी जाता है, बट कुछ पार्ट 9, 10 का आता है, ज़्यादातर इसमें 11, 12 आता है, और उसके बाद कुछ पोर्शन ग्रेजुएशन का भी ज़रूर में आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए ना डिटेल सिलेबस लिखा है, कंप्लीट सिलेबस का डिटेल लिखी है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर आप करके जाएं तो उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये एनालिसिस मैंने अपने एक्सपीरियंस के भी हाफ पे किया है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देख देख के पता चलता है कि उसमें कितने कितने क्वेश्चन आए हैं किस चैप्टर से, ठीक है। और जो आपका एक क्वेश्चन रहता है ना हमेशा बच्चों के माइंड में कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, उसका जवाब आपको अभी यहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 9, 10
ठीक है। 9-10 से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ कितने आएंगे 3 to 5 क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएंगे, 4-5 मिल जाएंगे। इसके लिए ना आपको कुछ अलग पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना वो जनरली 9-10 का काफ़ी पार्ट कवर कर लेगा जो मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप मेरी उन वीडियोज़ को भी करके चले जाएँ, तो इन 4-5 मार्क्स के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ से आपका ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 11-12 जो मेन हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, जहाँ से हमारे पास मेन क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आपको इजीली 40 to 45 देखने को मिल जाएंगे। अब 11-12 में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम उनको डिटेल में देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि आप क्या क्या करके जाएँ तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। सबसे पहले सेट रिलेशंस और फंक्शंस, अगर आप इन तीनों को इकट्ठा लेते हैं ना तो पीजीटी मैथ में यहाँ से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चंस सेट्स में से आप टाइप ऑफ सेट्स, रिलेशंस में सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फंक्शंस में से, ठीक है। तो आप इस पे ना थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, जैसे 1-1, 1-2 ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। लोगैरिथम में से भी ज़रूर आते हैं 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एस्टेट वालों का थोड़ा सा फेवरेट है, ठीक है। यहाँ से आपको मतलब 2 से 4 क्वेश्चन, कई बार 2 भी पूछ लेता है, कई बार 3 भी और कई बार 4 भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ज़रूर करके जाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 3 to 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत स्कोरिंग रहने वाला है क्योंकि बहुत ईजी होता है, कंसेप्ट छोटा सा है, बस उसको वाइड वैरायटी में क्वेश्चंस में आपको कैसे यूज़ करना है वो आना चाहिए, ठीक है। और उन इस सारे के सारे सिलेबस के लिए जो भी आपका पीजीटी मैथ का सिलेबस है, मैंने अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ का कंसेप्ट नहीं भी पता है ना, तो भी आप अगर आप उन एमसीक्यूज को, जो मेरी वीडियोस हैं आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा कंसेप्ट एक टफ क्वेश्चन में भी किस तरह से यूज़ होता है। जनरली हम सोचते हैं ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, दुनिया ही अलग है इसकी, तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं पेपर कितना टफ आ गया, जबकि आता कहाँ से है, वो वही कंसेप्ट जो होते हैं वही यूज़ होने होते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 3 to 4, सीक्वेंस सीरीज के साथ साथ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सब को मिला के 3 to 4 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। एपी जीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एपी जीपी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, हार्डली एक या कभी 2 आ गए तो आगे, वरना एक ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में से एक ही आना है, इसको अगर आप छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे कर लीजिएगा, कुछ होता ही नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन में। पहले n = 1 के लिए आप ट्रू करके दिखा दीजिए, n = m के लिए आप मान लीजिए और फिर 2 प्रूफ कर देना है कि n = m+1। ये तो आप जनरल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना बड़ा प्रूफ, वहाँ एक सबसे बड़ी बात, जब भी आप पीजीटी मैथ का सिलेबस तैयार करें ना तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको वहाँ प्रूफ्स नहीं करने हैं, आपको उनको एज अ रिजल्ट्स कैसे यूज़ करना है, अपने माइंड में इस तरह से फीड करना है सिलेबस को कि आपको यूज़ कैसे करना है। इन सब चीज़ों के प्रूफ्स करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से मैं अपने चैनल पर पीजीटी मैथमेटिक्स का कंटेंट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप मुझसे एंगेज ज़रूर रहिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। जनरली कंटेंट तो हम एनसीईआरटीज़ भी पढ़ लेंगे, आर.डी. शर्मा भी पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, बट वहाँ पे क्या है, जनरल क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। बट जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, एमसीक्यूज। वो कभी भी उतने सीधे नहीं आते जितने आर.डी. शर्मा में दिए हुए हैं या जितने वहाँ से हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, एमसीक्यूज में, ठीक है। और क्या चीज़ आपको रिजल्ट की तरह याद रखनी है, किसका आपको आना चाहिए, क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, वो मैं अपने कंटेंट में बहुत अच्छे से डालने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एचटेट एग्जामिनेटर, ठीक है। जो भी एचटेट का एग्ज़ाम सेट करता है ना, उसका सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के आप मेरे प्रैक्टिस सेट में जाके देखिए, मैंने क्वेश्चंस करवाया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन ईजिली यहाँ से आपसे पूछ लिए जाएंगे। ये चैप्टर तो आप
मतलब जो वो कहते हैं ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इजी सा टॉपिक होता है, 2 to 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जैसे आपके पास बाइनोमियल इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा कंसेप्ट है, उसको यूज़ करने के तरीके अलग अलग हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में से आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन ईजिली आ जाएंगे। ये आप सोच रहे होंगे ये मुझे क्या पता है कि ये कितने आएंगे, ये मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है तो उनको देख के पता चलता है कि हाँ ये वाकई में सच है। आप चाहें तो खुद आप एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इतने इतने क्वेश्चंस इजीली पूछे जा रहे हैं, और मैं प्रैक्टिस भी बिल्कुल आपको उसी अकॉर्डिंग करवाने वाली हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में से 2 से 3, हाइट एंड डिस्टेंसेस में से कुछ खास नहीं आता, 1 या 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आता है। ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों अच्छी हैं, मतलब आपके 5 या 6 क्वेश्चन ईजिली कवर कर लेंगी, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। प्लेन, स्ट्रेट लाइन और स्फीयर, जो हम 3D का पार्ट कहते हैं ना, हमारा 3D पार्ट 3D वो भी आती है, ठीक है, 3 to 5। और जो हमारा कोनिक सेक्शन रहता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वहाँ से आपके पास 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं आती इसमें, तो यही आता है कि एक पैराबोला ने उसको टच कर लिया एलिप्स को, तो आप उसकी इक्वेशन बताइए क्या बनेगी, टेंजेंट, इस तरह के इक्वेशंस पूछे जाते हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, यहाँ से आपके पास 3 to 5 आएंगे ही आएंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल में से 1 या 2 ही पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी में से 1 to 2, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़े से मोल्ड ज़रूर किए होते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में से 2 से 3 भी आ जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये ना क्वेश्चन जो हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, बट एवरेज यही निकलती है, ठीक है। आप कहें कि ये तो 24 हो गए, सब में से 2-2, 3-3 आ गए तो पेपर यहीं पूरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास एक एवरेज है। अगर आप मिनिमम के ऊपर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 11-12 में से कितने आ जाते हैं, 40 to 45 क्वेश्चन इजिली पूछ लिए जाते हैं। वैक्टर्स जरूर करके जाइएगा, वैक्टर्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, जहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आपका वो पार्ट आ जाता है मीन, मीडियन, मोड। कई बार इसमें एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस आपके लिए एवरेज रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी में से भी और एरिया अंडर द कर्व में से भी सेम 1 to 2। अब ठीक है, अब आप कहेंगे ये 5 हो गए, चलो ये 50 हो गए, ठीक है, टोटल मिला लिए तो हमने 50 हो गए ना। अब बाकी के मतलब जो 50 भी नहीं कह सकते, ये 45 to 48 भी आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें कि बाकी के बचे हुए 8 या 10 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं आपके ग्रेजुएशन पार्ट में से, ठीक है। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन में से हमारे पास क्या क्या आता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में से ना मतलब सिलेबस तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, इतना क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो थोड़े कम ही आते हैं। जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ हार्डली 4 या 5 क्वेश्चंस आए थे। लास्ट ईयर का पेपर बहुत ज़्यादातर 11-12 में से आया हुआ था, ठीक है। एक अच्छे लेवल का पेपर था वो, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस को मोल्ड नहीं किया हुआ था, अच्छे लेवल का पेपर था, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, लीनियर अलजेब्रा में से क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। रैंक, नलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, डायमेंशन पे, सब स्पेसिस एटसेट्रा, मतलब ये सारे पार्ट्स जो रहते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है लीनियर अलजेब्रा में से। अब नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो उसमें हमारे पास 2-3 मेन थ्योरम्स रहती हैं, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम या कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन कन्फर्म आना है, ठीक है। जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बहुत पसंद है ना वो ये पार्ट ज़रूर करके जाए, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। इन पे जो ग्रेजुएशन का पार्ट है ना वो यहीं तक लिमिटेड रह जाता है, हार्डली कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जो अलग आ जाए, अदरवाइज यहाँ से कवर हो जाता है सारा। रियल में से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कर्ल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कर्ल ग्रेडियंट से भी आपको ईजिली मिल जाएगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में से अगर आप बात करें, एनालिटिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है, सिंगुलैरिटी के ऊपर, पोलर इक्वेशन, कोची-रीमान इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आपके पास पीजीटी मैथमेटिक्स सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस में से आपको क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है। अगर हम बुक्स की बात भी कर लें कि हमें कौन कौन सी बुक्स करनी चाहिए, ठीक है, तो आप 9 to 12 की आप एनसीईआरटी ज़रूर कर लीजिए,
ठीक है। अदरवाइज और इसके अलावा आप आर.डी. शर्मा कर सकते हैं, 11th-12th की आर.डी. शर्मा ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ना कुछ बुक्स आती हैं जो MCQs पे रिलेटेड होती हैं, ठीक है, बट वो क्वेश्चन बुक्स अलग होती हैं, उनके सॉल्यूशंस अलग होते हैं, तो वो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। अगर आप करना चाहें ना तो आप ये सिलेबस कर लीजिए। वैसे मैं अपने चैनल पर ये सारा सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 9th-10th का और जो क्वांट का पार्ट है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो वो तो आप श्योर हो जाइए, वहाँ के 20 और यहाँ के 5 नंबर, ठीक है। तो कितने हो गए? 25 नंबर ना। ये तो मैं आपको कह सकती हूँ 25 में से आप इजीली 22 या 23 बहुत आराम से, अगर आप मेरी वीडियोस भी कर जाते हैं ना तो आप आराम से कर पाएंगे। वो मैं अपने कंटेंट में गारंटी लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में हर टाइप एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन डालने वाली हूँ, हर लेवल का, ठीक है। तो आप एक बार विजिट भी कर सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं ग्रो विद सक्सेस की, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये सारा ग्रेजुएशन का ये पोर्शन भी क्लियर करवा दूँगी। तो उसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पीजीटी मैथमेटिक्स में सबको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं क्या आने वाला है, कितना चैप्टर करना चाहिए, तो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और अगर आप मेरे कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।